वो दिन आ गया है कि अब हमें करना क्या है और चलना कहाँ है। कहाँ चलना? सुनो मेरी बात। तो 13 दिवस बीत गए, सुनो लगा कर 13 दिवस बीत गए, सुनो लगा कर ध्यान, और चलो साथ में भाई रामू घर दर। देर करने का वक्त नहीं है, इसी वक्त घोड़ा तैयार करो और हम चलते हैं रामू के घर। और रमुआ मिलता है तो से अपना कर्ज वसूल करूंगा, और उसकी बहन मीना मिलती है तो अपना मकसद पूरा होगा। आ मेरे साथ। सुबह से घर से निकले हैं और बताकर भी नहीं गए हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं। आज भैया आएंगे तो मैं उनसे कह दूंगी कि जहाँ भी जाया करो कम से कम उनसे बता दिया करो। आने दो भैया को। मीना, मीना तुम्हारा भाई कहाँ है? भैया सुबह से घर से निकले और बताकर भी नहीं गए। इसका मतलब कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें कुछ नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ नहीं। छोड़ो मत। देखो उस दिन मैंने तुम्हारे भाई से कहा था कि तुम्हें मेरी हवेली भेज, तो तुम मेरी माँ का हाथ बटाती, धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाता और तुम्हारे घर का खर्च भी चलता। मेरे भैया ने क्या कहा था कि मैं मेहनत करके आपको पैसा दे दूंगा लेकिन बहन को हवेली नहीं भेजूंगा। देखो मीना, देखो अगर तुम चाहो तो तुम्हारा सारा कर्ज माफ हो सकता है, अगर तुम चाह लो तो। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ और ना ही मैं आपकी हवेली जाऊंगी। मेरे साथ मेरी हवेली चलो। मैं नहीं जाऊंगी। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा, तुम्हारी गरीबी को भी दूर कर दूंगा। भैया ने वादा किया कि भैया पैसा देंगे। अच्छा, तो तुम नहीं जाओगे मीना? फिर उस दिन नहीं गई तो आज तुम नगराज सिंह के साथ में जरूर जाओगे। मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे नहीं जाओगी और तुम्हें साथ में याद चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा और कर्ज चाकरी कर चुकाना।
काबिल नहीं हम और जबरदस्ती ही यार जाना बोलो। और प्यार से चलती हो तो अच्छा है, नहीं अन्यथा उठाकर तो मैं अपनी हवेली मैं नहीं जाऊंगी। ले जाऊंगा। और सितम में ठाकुर न मुझ पे ये सितम में ठाकुर न मुझ पे सितम में ठाकुर न मुझ पे थोड़ी सी रकम है, हरम ना डिगाओ। मीना तो फिर मेरा कहा मान जाओ ना। हरगिज़ नहीं मानोगे? अभी हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं कि एक बार नगरा सिखाओ, कहा मान लो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। मैं भी अभी कहती हूँ कि चले जाओ यहाँ से। अच्छा, अगर भैया आ गए तो तुम दोनों जिंदा यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। शेरा अपने भाई के धमकी हमें दे रही है, आज तक जिसकी औकात नजरों में नजरें मिलाने की नहीं, और वही आज अपनी जुबान का इस्तेमाल कर रही है। तो जुबान तो चलाती नहीं खौफ नहीं खौफ खाती, जवानी के चढ़ते नशे को राम बचाने के खातिर, राम बचाने खातिर तो समझ ले मोटू की यहाँ है बुलाती। शेरवा अगर ये नहीं मानती है तो उठा ले इसे, अल्ले चल हवेली उठा इसे और देखता हो कि रंगवा क्या करता है। उठा ले अरे उठा ले हरामखोर। और नागराज क्या कर रहा आज बदी का काम, समझ सोच लो है बुरा पीछे इसका अंजाम। और समझ सोच लो है बुरा पीछे इसका। अरे ठाकुर मेरी बहन को सता अरे
ठाकुर मेरी बहन को सताते और ईश्वर का कुछ भी नहीं खाते। नहीं खौफ खाते, नहीं खौफ खाते, ईश्वर का कुछ भी नहीं। कहीं चुल्लू भर, कहीं चुल्लू भर पानी में डूब जाते और छतरी होकर नियत को गाते। छतरी होकर नियत को गाते। अच्छा है कि आप यहाँ से खबरदार आगे अबे जुबाना चला बसे खबरदार। खबरदार आगे अबे जुबाना चला वरना खोपड़ी तेरी उड़ जाएगी। एक ही गोली में तू धज्जी उड़ा बेशरम खोपड़ी तेरी जम जाएगी। अभी ठाकुर तेरी तान घट जाएगी। एक ही लठ में भेजा उड़ जाएगा। तेरी औकात पर थूक देंगे सभी। राणा का खेल सारा बिगड़ जाएगा। तेरी इतनी बड़ी औकात हो गई क्या तो नगराज सिंह को ललकार रहा है। और आज रामो जो नगराज सिंह से टकराया है वो चूर चूर हो गया है। नगराज सिंह उसे दुनिया में जीने नहीं दिया, उसकी जिंदगी को छीन दिया है। आराम खोर तूने नगराज सिंह से हट भाई। ये तूने क्या किया शमू? वो गोली मुझ पर चलाया तो गोली अपने ऊपर ले लिया। मर जाने देती हमें, ऐसा तूने क्यों किया? नहीं भैया, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो ये गोली तुम्हें लग जाती भैया, और तुम्हें हो जाता तो ये लोग मुझे जीने नहीं देते भैया, मुझे जीने नहीं देते। मैं मार डालूंगा उसे, मार डालूंगा। नहीं भैया, वो लोग बड़े आदमी है भैया, वो तुम्हें भी मार देंगे। तुम कहते थे ना भैया कि भाई मैं तेरे रहते कहीं कमा खा नहीं पाता, आज से तुम आजाद हो भैया, कहीं भी ऐसा मत कहो बहन, ऐसा मत कहो। माँ बुला रही है नगराज, मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। अफसोस तो मैं अपनी जमीन बेच डाला, जमीन भी हाथ से निकल गई और बहन भी दुनिया से चली गई। राणा, मैं तेरी हवेली आ रहा हूं,
अपनी बहन की लाश को लेकर तेरी हवेली आ रहा हूं इंसाफ मांगने, और इंसाफ ना किया तो मैं तेरी कोठी में आग लगा दूंगा। मैं अपनी बहन की लाश को नहीं दफनाऊंगा। मैं तेरी हवेली आ रहा हूं। इधर आओ। ये नगराज के मैंने भेजा था जग्गू के यहाँ, लेकिन वहाँ का कोई मैसेज नहीं मिला मुझे को। और जब ये घर से बाहर जाता है तो ना जाने क्यों मेरे सीने में धड़कने से उठने लगती है। मेरे को डर लगने लगता है कि कहीं उठपटांग न कर दे। कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक क्या डाल कर बिटिया को देख रहे क्या हुआ बच्ची को? लीजिए लाश पहना लाश कि ठाकुर मेरे वाते आके पास लाया हूं मैं। खून मीना का नगराज ने है क्या मांगने आज इंसान आया मीना का नगराज ने है क्या मांगने आज इंसान आया। ये मेरी बहन की लाश है। आपके बेटे नगराज ने मेरी बहन का खून किया। इसका मतलब ये नहीं कि 500 रुपए के लिए मेरी बहन का खून कर दिया जाए। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। तो जग्गू का बेटा है? हाँ बेटे मैंने भेजा तो था नगराज, लेकिन मैंने ये भी कहा था अगर उसके पास पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। तेरे कहने का मतलब कि नगराज ने इसका मर्डर कर दिया? अगर नगराज ने ऐसा किया तो उससे अलग मेरा औलाद नहीं हो सकता है, मेरा बेटा नहीं हो सकता है। राणा, मैं आपके पास कफन के लिए पैसे मांगने नहीं आया, इंसाफ मांगने आया हूं। हमें इंसाफ चाहिए। जिस तरह आपके बेटे ने मेरी बहन का खून किया है, उसी तरह नागराज का खून चाहिए।
रामू, अगर मैं नगराज को मार भी देता हूँ तो क्या तुम्हारी बहन की जान वापस आ जाएगी? नहीं, मैं नगराज को सजा दूंगा, एक ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदा रह करके भी लाश बन जाएगा। आज के बाद मैं अपनी जमीन जायदाद से उसे बेदखल कर दूंगा, एक एक टुकड़े का अधिकारी बना दूंगा मैं उसे। आप कुछ नहीं करेंगे, मैं जानता हूं ये सब बड़ों की चाल है। वो आपका बेटा है, कुछ भी करिए। और ये एक गरीब की बहन की लाश है, 1 बीघे जमीन थी, 1 आपके बेटे ने कहा हमें पैसा चाहिए, पैसा ना दिया तो मैं तेरी बहन को हवेली उठवा लूंगा। ये क्या कह रहा है तू? मैंने अपनी जमीन बेच डाला, जमीन भी हाथ से निकल गई और बहन भी दुनिया से उठक गई। राणा, ये लो, लीजिए पैसा, अपना पैसा छोड़ो। पैसा नहीं, मैं कर्जदार नहीं हूं, कर्ज पिताजी लेते, लेकिन बाप का कर्ज औलाद देता है, मैं कर्ज भूला नहीं था। लेकिन इतना कहकर जा रहा हूं, जिस तरह आज मैं अपनी बहन के लिए तड़प रहा हूं, उसी तरह आप अपने दोनों बेटों के लिए तड़पेंगे। दोनों बेटों को मौत के घाट उतार दूंगा, मार डालूंगा, दोनों बेटों को मार डालूंगा। राणा, इस हवेली में इंसान की आवाज नहीं, शैतानों की आवाज आएगी। मैं शमशान बना दूंगा। मैं बहन की खुशी के लिए मैं अपनी खुशी को कुर्बान किया है। बहुत बड़ा अरमान था कि पहले मैं अपनी बहन की शादी करूंगा, उसके बाद अपनी शादी के बारे में सोचूंगा। लेकिन आपके बेटे ने मेरी खुशी में जहर घोला है। जा रहा हो और जब भी आऊंगा तेरी हवेली के अंदर खून की होली खेलूंगा। जिस तरह आज मैं तड़प रहा हूं, उसी तरह तू तड़पेगा। जमींदारी खाक में मिला दूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज से जो मेरे पुरखों ने बना करके रखा था, आज वो सब खाक में मिल गया। जो गरीब लोग मेरे को भगवान समझ करके मेरी पूजा किया करते थे, आज वो मेरे सामने मेरे को गालियां दे रहे हैं। नगराज, तू साला मेरा औलाद तो हो ही नहीं सकता, मैं तुझे खत्म कर दूंगा साले, मैं तुझे मार। क्या हुआ पिताजी? क्या बात है? क्या हो गया? आपकी आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है पिताजी? क्या हुआ? क्या हो गया आपको? ये हालत किस तरह की हो गई है? तेरी माँ
का साले कुत्ता। अबे साले कुत्ता कहीं का, क्या समझा करके भेजा था तेरे को मैंने? अबे साले क्या कर दिया तूने? जिस बात का डर था मुझे आज भी मेरे सामने आ गया रे। क्या करूं तेरे को मैं? क्यों रे नगराज तूने गजब कर दिया ताजपुर को मैं मेरे लगा दिया, मार गोली दिया मीरा को बेशर्म इज्जत में मेरे थप्पा लगा दिया। मारी गोली दिया मीरा को बेशर्म इज्जत में मेरे थप्पा लगा। हरामी पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया के? बाबूजी आप अपने क्रोध को शांत करिए। खबरदार साले मेरे को बाप मत देना, मैं तेरा पिता मेरी बात को आप सुनिए बाबूजी। मैं साले किसी कातिल का बाप नहीं हो सकता। कि होते नाराज व्यर्थ मैं क्यों पिता होते कि होते नाराज व्यर्थ मैं क्यों पिता, दोनों भाई बहन फिर है मुझसे गए, हवाई फैर मैंने वहां है किया, प्राणी धोखे जमीना के कुत्ता कहीं का। रिवॉल्वर निकाल, निकाल साले रिवॉल्वर। साले हरामी रिवॉल्वर लेके चले गए। साले अंगूठा छाप जानवर, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया जो तेरे को रिवॉल्वर दे दिया मैंने। अभी बोल, क्या बोल रहा था? मैंने क्या कहा था तेरे को? मैंने कहा था बेटे पैसा लेने के लिए जाओ, अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस। तूने क्या कहा? तूने कहा कि तुम्हारा पैसा नहीं देगा तो तू साला उसकी बहन को लाएगा तू। यही कहा था मैंने। वो बेचारा गरीब लड़का तेरी खौफ से 1 बीघे जमीन थी उसको बेच दिया, और जब पैसा देने के लिए चला तो तूने उसकी बहन को मार डाला। नगराज, ये जमींदारी मैंने अपने बाप के सामने संभाली है। मेरा बाप जिंदा था, जब मैं इंसान की चौकी पर बैठता था तो मेरा फादर साइड में चेयर पे बैठता था। पूरे 7.5 किलोमीटर के अंदर हमारी जमींदारी है। बावनपुर में लगते हैं गांव के अंदर। जब किसी को पता चल जाता है कि आज राणा मेरे मोहल्ले से गुजरने वाला है तो लोग रास्ते में खड़े होकर के मेरे जयकारे लगाते हैं और यही कहते हैं कि राणा मेरे मोहल्ले से आ रहा है, मेरे मोहल्ले का कायाकल्प हो जाएगा। अबे सारे तूने तो सब कुछ खाक में मिला दिया बे, सब कुछ खाक में मिला दिया। बाबूजी वाकई में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मेरी गलती को क्षमा कर दीजिए बाबूजी। इतनी बड़े वारदात को तूने अंजाम दिया और कहता भूल हो गई।
लिया डरा धमका करके, उसके मुंह का निवारा छीन लिया तूने, मरने के लिए फुटपाथ पे छोड़ दिया उसको, अबे उसकी बहन को मार डाला तूने, ये तेरी भूल है नगराज। मैंने पहले ही कहा था कि मैं सिर्फ गरीबों के लिए जीता हूं और गरीबों के लिए मरूंगा। अगर कोई शराब पी के गरीबों के आ गया तो खत्म कर दूंगा सारे को, चाहे वो अपना हो या पराया हो। नगराज, द पनिशमेंट व्हाट you have done today, I won't leave you alive. It is because I will kill you at any cost. At any... अब क्या होगा? अरे लोग मेरे मुंह पर थूकेंगे और यही कहेंगे कि एक कातिल का पिता है। मैं तो किसी भी मार्ग से निकल नहीं पाऊंगा। मैं ये काला चेहरा किसको दिखलाऊंगा? बाबूजी, मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। अब मैं जीना नहीं चाहता। मेरा सब कुछ छीन लिया गया इस गांव के अंदर। अब मैं जीना नहीं चाहता, जीना नहीं चाहता। बाबूजी, जीत आ गए तुम? हाँ बाबूजी। तेरा पिता तो मर गया। भाई ये क्या देख रहा हो? अब मैं जी नहीं पाऊंगा बेटे, जी नहीं पाऊंगा। आपके आंखों से आंसू और ये कहके बहकी बहकी बातें कर रहे हो। आखिर बात क्या है? क्या हुआ बेटे? हाँ बाबूजी। हमारे गांव के अंदर एक जंग बहादुर नाम का ठाकुर था। हाँ। बेचारा निहायत गरीब था और गरीबी की वजह से इस गांव के सारे लोग उसे जग्गू जग्गू कह करके बुलाया करते थे। एक बार वो मेरे पास पैसे के लिए आ गया था। मैंने उसको 500 रुपया दे दिया था। उसका नाम हमारे डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ था। मैंने नगराज को भेज दिया कि जा बेटे उससे कह दे कि वो पैसा दे दे, क्योंकि सारे गरीबों को संभालना पड़ता है मेरे को। लेकिन ये भी कहा था कि उसके पास पैसे न हो तो परेशान मत करना, चुपचाप वापस चले आना। और ये नालायक शैतान साला गया यहाँ से। ना जाने आपस में क्या है, क्या कन्वर्सेशन किया तुम दोनों ने। इसने कहा अगर मेरा पैसा नहीं देगा तो मैं तेरी बहन को उठा ले जाऊंगा। अब वो बेचारा जग्गू तो इस दुनिया में है ही नहीं। उसका बेटा और बेटी थे। बेटे रामू ने क्या किया, इसकी कोप से 1 बीघे जमीन उसको बेच दिया। और जब पैसा देने के लिए चला तो इस नालायक ने क्या किया, उसकी बहन को ही शूट कर दिया। अभी वो रामू नाम का लड़का मेरे पास आया था अपनी बहन के लेकर के। मालूम क्या कह रहा था? जमींदार राणा सिंह तो इंसाफ का पुजारी बनता है, तो इंसाफ करके दे दे मेरे को, क्योंकि तेरे बेटे ने मेरी बहन को मार डाला है। अगर इंसाफ करके नहीं दिया तो इसके बदले में तेरे दोनों बेटों को मार डालूंगा। ये कह करके मेरे सामने मेरे को गालियां दे रहा था वो रामू। आज ये गरीबों की औकात हो गई, जो नजर उठा करके मेरे सामने देख न सके, आज वो मेरे को गालियां दे रहे हैं। बाबूजी,